नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात 2027 के चुनावी चक्रव्यूह की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 अक्टूबर को हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के मेगा शो के बाद पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 2027 के चुनावी चक्रव्यूह को किस तरह भेदा जाएगा, इसके लिए बीएसपी ने प्लान तैयार कर लिया है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने तय किया है कि आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य चेहरा बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद सांसद चंद्रशेखर आजाद की तर्ज पर चलने वाले हैं। वह पूरे यूपी में घूमेंगे और सभाएं करेंगे। वह प्रदेश से लेकर जिले लेवल पर पार्टी छोड़ चुके चेहरों को फिर से शामिल कराने की तैयारी में है। आकाश आनंद को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए भेजा जाएगा, बल्कि जमीन पर दलित वोटर्स से मुलाकात करके अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की जाएगी। उनका सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम, अति पिछड़े, दलित और ब्राह्मण चेहरों पर रहेगा। यही वजह है कि आगामी 16 अक्टूबर को एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि अगर मायावती ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश में 2027 के समीकरण बदल जाएंगे। यही बात समाजवादी पार्टी को टेंशन में डाल रही है। आकाश आनंद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी इन दिनों हमलावर है। सपा, बीएसपी और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि आकाश आनंद के लिए बीजेपी जितनी जरूरी है उतना ही बीजेपी के लिए आकाश आनंद जरूरी है। सपा के प्रवक्ता मनोज यादव कहते हैं कि आकाश आनंद जमीन पर कभी भी उतरने वाले नहीं हैं। अगर आकाश आनंद ने एक भी शब्द बीजेपी के खिलाफ बोला तो मायावती उनको राजनीतिक तौर से किनारे कर देगी। इससे पहले सीतापुर में जब आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ बोला था तब मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मदद करेगी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि आकाश आनंद जब जमीन पर उतरेंगे तब दलित वोट बैंक उनसे जुड़ेगा। बस देखने वाली बात यह होगी कि दलित वोट बैंक अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से आता है तो उसका सियासी नफा नुकसान किसे मिलेगा। यही है चक्रव्यूह। लेकिन क्या यही है बीएसपी की चक्रव्यूह जिससे भेद पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा? तो सबसे पहली बात कि ये चक्रव्यूह है भी नहीं, इसको भी समझने की जरूरत है। समझते हैं, आज इस स्ट्रैटेजी को टटोलने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब बात बीएसपी की है, दलित वोट बैंक की है, तो इस पर सबसे ज्यादा लड़ाई बीएसपी और एसपी की रहती है कि दलित किसके। शुरुआत डॉक्टर पूजा मिश्रा आप ही के साथ करते हैं। आकाश आनंद यदि चेहरा होंगे बीएसपी के, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे, पार्टी के अंदर रहे, फिर बाहर किए गए, फिर अंदर आए, फिर बाहर किए गए। स्टेबिलिटी उनके पास उस तरह से है नहीं। मायावती के खास तो हैं, लेकिन क्या पार्टी के लिए भी उतने खास हैं मायावती के लिहाज से? यह बड़ी बात है। और क्या यह माना जाए, चूंकि अब आकाश को ही यदि चेहरा बनाया जाता है तो आकाश जब जमीन पर उतरेंगे तो उनके जो लब होंगे वो आजाद होंगे, या अब स्क्रिप्टेड ही बोलना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी के बारे में कुछ बोल दिए तो फिर बाहर का रास्ता, या फिर बीजेपी के बारे में आप कुछ बोलेंगे ही नहीं? क्या लगता है आपको? थोड़ा टेंशन भी हो सकता है क्योंकि बीएसपी के पास थोड़ा ही सही वोट बैंक तो है उनका, और यदि ज्यादा जुड़ गया तो आपके ही खाते से संभवतः कटेगा। डॉक्टर पूजा जी, आपको नमस्कार। साथी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमें लगता है कि अगर सुश्री मायावती जी ने ये डिसीजन लिया कि आनंद जी फिर से कोऑर्डिनेटर बनेंगे, तो इस बात के साथ में लिया होगा कि भाई साहब देखो, मैंने ट्रेनिंग दे रही हूँ, परिनिवार दिवस के दिन में जब जो है
मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, उस दिन उन्होंने मंच से भाषण देकर के ये संदेश ही दिया अपने सारे कार्यकर्ताओं को कि भाई साहब आपको प्रश्न पूछना है विपक्ष से, सत्ता पक्ष से नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष, उन्होंने वो बात भी कही ना कि मेरे ऊपर कई सारे ईडी सीबीआई के जांचे बिठा दिए। मुझे लगता है उसी से खौफजदा होकर के उन्होंने कहा नहीं, अब तो तारीफ करनी पड़ेगी कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे जब वो मंच पे खड़ी थी, उनका कर्तव्य बनता था, इतने सालों बाद ही सही अपने एक्टिवेशन हाइबरनेशन से बाहर निकली थी। मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे जब मैं महिला किसी भी जो है मुख्यमंत्री की बात करूंगी, चाहे कोई भी देश की महिला मुख्यमंत्री रहे, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, खासकर जो इस तरीके से उभर के आई। पर उसी वक्त मुझे तकलीफ भी होती है जब ऐसी महिलाएं मंच पे खड़ी होने के बाद तो उनके पास में अवसर है कि वो जितने भी उत्तर प्रदेश में अभी गलत हुए हैं, उसी समय जो है आपने देखा होगा कि एक बरेली में दलित को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई हुई। उससे पहले ना जाने कितने ऐसे हो गए, कांड हो गए। बिहार का चुनाव था, बिहार में पूरा का पूरा एक जो है गांव जला दिया ठाकुरों ने दलितों का, क्योंकि आपको स्थान नहीं खाली कर रहे थे। पुलिस प्रशासन का बिना मदद किए पूरे गांव में आग लगा डाली रात में जा करके, और आपने उस पर एक शब्द नहीं कहा। वो आपको कहना चाहिए था, तब तो हम मानते कि आप उनके हक की बात कर रहे हैं। आपने ना तो जो है रोजगार की बात की, जो उनका हनन किया जा रहा है उनके अधिकारों का, आपने वो भी बात नहीं की। आपने तय किया कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ये होगी कि आप सत्ता पक्ष से प्रश्न नहीं करेंगे, आप विपक्ष से प्रश्न करेंगे। खुदा की आपने कहा कि इससे जो है समाजवादी पार्टी को टेंशन नहीं। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि खूब ढेर सारी पार्टियां आए, चुनाव लड़े, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट मिले, नंबर ऑफ कैंडिडेट मिले, वो लोकतंत्र के लिए सही है। जो चीज लोकतंत्र के लिए सही है वो कभी भी किसी पार्टी के लिए गलत नहीं हो सकता। पर हाँ, आप ये कहना कि उन्होंने रैली कर दी, उससे जो है उनकी तरफ में लोग खिसक जाने वाले, तो नहीं। वो देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों से धरातल पर नहीं है सुश्री मायावती जी, और धरातल पे ना रहते हुए भी जब उन्होंने ठानी भी कि हम 27 के चुनाव में थोड़ा दमखम के साथ में लड़ेंगे, तो भी उन्होंने ये सेलेक्ट किया कि हम भाजपा के एज ए बी टीम ही लड़ेंगे। और अगर आनंद जी फिर से डिसीजन लेना चाहेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं, हम जो है बसपा को जिंदा करके और उसको दिखाते हुए कि हाँ ये बसपा भी मौजूद है, तो मुझे लगता है फिर उनके साथ में यही होगा कि प्रत्याशी आप बदल नहीं सकते हैं, आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने लाइन तो सेट कर दी ना सुश्री मायावती जी ने, जब मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि के दिन पे उन्होंने लाइन सेट कर दी है, और अगर उस लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो वो तो बाहर का ही रास्ता दिखाएंगे ठीक बात सुश्री मायावती जी। और इससे किसी भी पार्टी को मुझे ऐसा टेंशन होती है। कोई अच्छी बात है, टेंशन ना हो तो इत्मीनान से चुनाव भी लड़ा जा सकता है। डॉक्टर मलिक साहब, जब मायावती को ही आकाश पर भरोसा नहीं है तो जनता को बीएसपी पर भरोसा या आकाश पर भरोसा कैसे हो पाएगा? और यदि हो भी गया, मान लिया जाए, तो जब वो साफ तौर पर आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल नहीं पूछ रही हैं, तो फिर माना जाए कि आपके ही एक दोस्त के रूप में वह खड़ी नजर आएंगी या आ रही है? क्योंकि देखने में विपक्ष को भी ऐसा ही लगता है और लोग भी ये सवाल पूछ ही रहे हैं अब आपसे। जी देखिए, जहाँ तक विषय है पर्टिकुलरली बहन को मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का, मैं सोचता हूँ बहुजन समाज पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी रूप में कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो अपने तरीके से कार्य करते हैं और उसके साथ साथ उनका अपना संगठन है। बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ नेता हैं। मैं सोचता हूँ वो अपने तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी से बसपा का सवाल पूछना मैं सोचता पूर्ण रूप से गलत है। ये बसपा के प्रवक्ता ही बता पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या करना। ठीक बात है, चलिए यही बता दीजिए कि बीएसपी की इस चुनावी पॉलिटिक्स में एंट्री होने से आपको खुशी हो रही है या टेंशन बढ़ रही है? चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, पूर्ण रूप से सबको चुनाव लड़ना चाहिए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, धरातल पे चुनाव लड़ना चाहिए, जमीनी स्तर पे जनता के मध्य में जाके वोट की सबको अपील करने का अधिकार है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है, संविधान में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय बहुजन समाज पार्टी का, मैं सोचता हूँ और पर्टिकुलरली विपक्ष का, जब विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी है और विपक्ष भी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यों की तारीफ करने लगे,
बहन भाई मायावती जी तारीफ करने लगे, तो मैं सोचता हूँ ये हमारे कामों की तारीफ हो रही है, उपलब्धियों की तारीफ हो रही है, जो हमने जनता का विकास किया है उस पर स्पष्ट रूप से मोहर लग रही है कि विपक्ष भी हमारे काम को सर्टिफाई करने का काम कर रहा है। और मलिक साहब काम की तारीफ सत्ता पक्ष की दो कंडीशन में होती है। एक तो वाकई माहौल इतना खुशनुमा हो कि तारीफ के आप काबिल है, दूसरा एक डर भी होता है। वही तो है, वही एक डर भी होता है, निहित होता है कि यदि हम तारीफ ना करेंगे तो कल दिन तारीफ करने के लायक भी ना रहेंगे। ये वाली बात भी होती है। आपको क्या लगता है बतौर बीजेपी? जी देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है डर नाम की जो चीज है, डर नाम की जो बात है। मैं सोचता हूँ अगर डर की बात कर ली जाए तो इमरान मसूद जी हैं, सहारनपुर से सांसद है, उन्होंने तो बोटी बोटी का बयान दे दिया था। अगर इतना डर है और इतना सरकार का भौकाल है, इतना इमरजेंसी टाइप माहौल लग रहा है, तो इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए, वजीर आजम के लिए बोटी बोटी वाला बयान दे दिया जाए, मणिशंकर अय्यर के अजीबोगरीब बयान आ जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही अजीब सी कंडीशन है और ये डबल स्टैंडर्ड्स भी होगा। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है एक तरीके से रियलिटी का, तो रियलिटी वर्सेस परसेप्शन टाइप ये चीज हो जाती है। और जहाँ तक रियलिटी है, रियलिटी ये है कि हम विकास कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, इसलिए मायावती जी हमारी तारीफ कर रही है, वरिष्ठ नेता है और उनका तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा उसका धन्यवाद है। और विपक्ष में होते हुए वो तारीफ कर रही है, दैट मीन्स हम वर्क अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। अभी विपक्ष कहाँ मलिक साहब? अभी तो वो कोई पक्ष में ही नहीं है। एक तो विधायक है उनका, 0 सांसद है। आप उनको विपक्ष में रखिए, सत्ता पक्ष में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ रख रहे हैं आप उनको, बताइए। निश्चित रूप से वो विपक्ष में है और विपक्ष में होते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार के योगी जी के नेतृत्व की तारीफ करना इस चीज को सर्टिफाई करता है कि उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है और एक तरीके से उत्तर प्रदेश का जिलावार विकास हो रहा है। किसी पर्टिकुलर जिले या किसी एक जोन, मंडल या क्लस्टर के अनुसार विकास नहीं हो रहा कि पर्टिकुलर मंडल में विकास हो, दूसरों में ना हो। तो ये समानता उत्तर प्रदेश में है, तो दिख रही है। ओके, दिख रही है। और यदि दिख रहा है तो दिखनी भी चाहिए, लेकिन ये दिख कैसे रही है इसके बारे में एक हम रिएक्शन मानते हैं चीज को। ठीक बिल्कुल नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ पूजा जी भी। डॉक्टर मिश्रा, आप देखिए, सत्ता पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, इसके बारे में आपने मलिक साहब की टिप्पणी सुनी। उन्होंने कहा लेकिन एक बात कि विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही है। क्या लगता है आपको, मायावती जी भी इस विकास की गंगा में हाथ धोने के लिए इच्छुक होंगी या नहीं? देखिए कुणाल जी, भाजपा के प्रवक्ता ने बात तो सही कही कि विकास की गंगा इस कदर बह रही है कि जहाँ जहाँ गंगा जी को नहीं पहुंचना चाहिए था वहाँ वहाँ पहुंचती, और उतना जो है जल स्तर नहीं बढ़ने के बावजूद भी, अगर ये इतिहास पढ़ते रहे होंगे तो 2013 में इतना भयंकर बाढ़ आया होता पर माँ गंगा वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि तब विकास ही नहीं हुआ था ना। बारूद बना करके रोक दिया गया हुआ था, नहीं जाने दिया गया उनको, सिविलाइज नहीं पहुंचने दिया गया, लखनऊ में गोमती को नहीं पहुंचने दिया गया। पर लेकिन भाजपा सरकार में इतना विकास किया गया कि जहाँ नहीं पहुंच सकती थी गंगा, गोमती, यमुना, सब सारी माताओं को हर जगह पहुंचा दिया गया। और उसके बाद में भी इन्होंने बोला कि अब मुझे नहीं पता सुश्री मायावती जी जो है खुद को विक्टिम मानती हैं या खुद को विपक्ष में मानती हैं। एक विधायक है, वो विधायक को सैल्यूट है, उससे वो अपने दम पे है और वो खुद भी बसपा के साथ में है, उसको बधाई का पात्र है वो विधायक। और जब ये अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीफ की, शायद उनका भाषण इन्होंने सुना नहीं, उन्होंने तारीफ आपके कामों की नहीं की, उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के लिए भी अगर ढूंढना चाहा तो उनको कोई काम नहीं मिला। उनको बस ये मिल गया कि ये जो जिस स्थान पे वो दे रही थी, परिनिर्वाण दिवस मना रही थी मानवर काशीराम जी का, उसके जो टिकट के पैसे होते हैं उस पैसे से लगा करके उसका रखरखाव करने के लिए उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ को पत्र दिया, ऐसा उनका कहना है। कि पत्र देने के बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पत्र का संज्ञान लेते हुए कार्य किया और साथ में उन्होंने जो है सुश्री मायावती जी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाता कि वो झूठ बोले कि समाजवादी पार्टी सरकार में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया हुआ था, क्योंकि ये प्रावधान माननीय सुश्री मायावती जी ही बना करके गई थी कि वहां से टिकट के पैसे जो आ रहे हैं उसका इस्तेमाल वहीं पे हो सकता है, उसका कहीं और इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। उस फंड का वो वहीं पे इस्तेमाल होगा या तो अकोमोडेट होगा, कहीं नहीं जा सकता है। और समाजवादी पार्टी सरकार में 2014 के समय में ई टिकटिंग की सुविधा वहाँ पे चालू की थी, ताकि जो ई टिकटिंग वो पारदर्शिता के साथ में जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट बादशाह साथ में लिखे और वहाँ पे यूटिलाइज किया जा सके। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पूरे प्लान के नाम भी बता दीजिए कि कौन से प्लांट वहाँ पे खराब हुए, कौन से प्लांट वहाँ पे लगाया गया। उन्होंने तारीफ करने के लिए ढूंढा तो क्या ढूंढा कि मैंने पत्र लिखा, उस पत्र का संज्ञान
संज्ञान ले, ये तो दुख की बात है, फिर ये तारीफ करने की बात नहीं होती है। हम अपेक्षा करते हैं सुश्री मायावती जी एक राजनीतिक दल की तरीके से आगामी चुनाव में एक भरपूर जो लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है ना, जरूरी नहीं होता कि आपको क्वांटिटी ही मिल जाए, आपको क्वालिटी भी मिलना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। तो क्वालिटी कैंडिडेट लड़ा है, ऐसा नहीं करे कि अरे समाजवादी पार्टी ने ये लड़ाया, भाजपा ने ये लड़ाया, भाजपा की तरफ से आदेश पारित हो गया, अब हम ये लड़ाएंगे, ये ना करके एक पार्टी की तरीके से लड़े, हमें भी अच्छा लगेगा, लोकतंत्र में भी खूबसूरत रहेगा और बढ़िया रहेगा। कि अभी जो करने जा रही है मीटिंग 16 तारीख को, उसमें मीटिंग में करें, हम अपेक्षा करते हैं कि बीएसपी का जो अपना रहा है आइडेंटिफिकेशन, उस आइडेंटिफिकेशन के साथ में आगे आए। जो है एक विधायक, वो विधायक की मेहरबानी है बीएसपी पे, ऐसा नहीं है कि विधायक जो है बन गया, इन्होंने बना दिया, पार्टी की बदौलत बन गया, जिसको टिकट मिला हुआ तभी सब जानते थे कि विधायक महोदय जीतेंगे और वो उनकी अपनी खुद की मर्जी है कि हम बीएसपी में ही रहेंगे, बीएसपी में है वो उनको बधाई का पात्र रहेगी, बीएसपी का ऊपर एहसान है उनका। सुश्री मायावती जी अभी भी समय है कि टीम जैसे काम ना करे। भाजपा का जो है प्रश्न, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, अभी भाजपा के प्रश्न जब पक्ष में है, बस विपक्ष में होती ना तो प्रश्न तो सत्ता पक्ष से ही बनता है, विपक्ष से प्रश्न नहीं बनता है। जब विपक्ष सरकार में रहेगी तो फिर उससे प्रश्न बनेगा, नौकरियों के प्रश्न आप उनसे नहीं पूछ सकते, आपको पूछना पड़ेगा सत्ता पर। ठीक बात है मलिक साहब। अब देखिए अब किस टीम में है, अब ये मायावती ही जाने, उस पर बहुत ज्यादा हम बात अब करेंगे नहीं। एक सवाल लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस आकाश आनंद को आगे प्रोजेक्ट करके उनके सहारे जिम्मेदारी देकर बीएसपी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये वही आकाश आनंद है जिन्होंने जब एक मर्तबा कुछ कह दिया था आप ही के पार्टी इशारों इशारों में आप ही को, तो उनके पर कुतर दिए गए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब वो वापस भी आएंगे तो थोड़ी ना हिमाकत कर पाएंगे कि आपके बारे में कुछ बोल दें, पर तो फिर भी कुतरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब अब उनके लब आजाद होंगे नहीं होंगे, क्या लगता है आपको? बतौर एक पार्टी आप कैसे देख रहे हैं बीएसपी को, भले आपकी पार्टी से कोई मतलब है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर कोई व्यक्ति नेता बनता है, मैं समझता हूँ नेता का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है पर्टिकुलरली बहन मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का, उन्होंने हमारी तारीफ की, हमारे अच्छे कार्यों के लिए, हमारी उपलब्धियों के लिए पूर्ण रूप से तारीफ की, जो लगा अपने तरीके से। लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ तक बात है विपक्ष की, अब वो विपक्ष में है तो निश्चित है कि वो अपना विपक्ष के रूप में विरोध करें, विरोध जो उनके द्वारा किया जाता है या आकाश आनंद जी उनके द्वारा जो विरोध किया जाता है वो करें। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी का काम योगी जी कर रहे हैं और इस बात को सर्टिफाई मायावती जी ने भी कर दिया। और पर्टिकुलरली जहाँ तक विषय है बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी में निश्चित रूप से वो क्या करते हैं, क्या किस दायित्व के रूप में वो आगे बढ़ते हैं, वो एक उनके इंटरनल पार्टी का विषय है। और मैं सोचता हूँ आकाश आनंद जी को बाहर निकालना, उसके बाद ले लेना, वो फैमिली मैटर है या फिर एक तरीके से वो उनके पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का। मलिक साहब एक बात आपने फैमिली मैटर कह दिया। आपको लगता है भले ही आपकी पार्टी से कोई मतलब नहीं हो, बीएसपी में भी परिवारवाद है? केवल समाजवादी पार्टी के ऊपर तो परिवारवाद का आरोप लगता है, यहाँ पे भी तो परिवारवाद ही है। आकाश आनंद के अलावा कोई और नहीं मिला बीएसपी को? देखिए बहन कुमारी मायावती जी सम्मानित नेता है, वरिष्ठ नेता है देश की, और उसके साथ साथ उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला लिया और निश्चित रूप से जनता के हित में एक तरीके से कार्य करने का उनके द्वारा प्रण लिया गया था, जो कि अपने तरीके से उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी, जो काम करना था, वो जो समाज के हित में वो फैसले लेना चाहती थी, उनका टेन्योर रहा, अपने तरीके से उन्होंने काम किया। और मैं सोचता हूँ विपक्ष में है, विपक्ष में रह करके सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो उनके द्वारा इस बार अदा भी की गई और करनी भी चाहिए। और समाजवादी पार्टी को भी सीखना चाहिए कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कैसे अदा की जाती है, जबकि पूजा मिश्रा जी हंस रही है। मैं सोचता हूँ इस चीज को पॉजिटिवली सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ये होती है कि चुप करके बैठे रहे तो भैया हम नहीं हो सकते, हम तो प्रश्न करेंगे। आप चाहते हैं कि जो एस्टिमेशन में चले जाए, वो नहीं होने वाला समाजवादी पार्टी। तो ये कौन सा सकारात्मक विपक्ष होता है? तो सवाल ही ना पूछे। सकारात्मक विपक्ष होता है कि आपके हर गलत नीतियों पे सवाल करे, आपके हर गलत डिसीजन पे सवाल करे, जो डिसीजन आपको लग रहा है सही है उसमें भी अगर कमियां है तो वो विपक्ष आपको बताए कि भाई आपको भले लग रहा है ये सही है पर ये सही नहीं है। ये होता है पत्र मेरा लिखा गया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा, उसका संज्ञान लिया, इस पर अगर खुश हो जाए विपक्ष तो वो
करेंगे उसको सकारात्मक विपक्ष नहीं कहते हैं। ठीक। आप B3 के भाषा में बिल्कुल केवल 10 सेकंड। देखिए पूजा जी, नेता का सबसे बड़ा गुण होता है, और नेता अगर बनता है जनता की भलाई के लिए बनता है, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए बनता है। तो आप अब लीडर हैं, एज ए लीडर इंडिपेंडेंट डेफिनेशन जान लीजिए, नेता बनता नहीं है। अगर कैलिबर नेता बनता है, बढ़ाया जाता है, समर्थकों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, या जनता के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। सुनिए। अच्छा हाँ, वो सुन लीजिए पूजा जी। सकारात्मक विपक्ष की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको कोई डेफिनेशन सही तरीके से नहीं आता तो हम आपको बताएं। मैं नहीं दे रहा हूँ, नेता बनता है, बिल्कुल नेता वो तभी बनेगा ना जब वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, जब एफिडेविट भरेगा तभी चुनाव लड़ेगा ना, वरना कैसे चुनाव लड़ लेगा। ये बड़ी कॉमन सी चीज है। लेकिन हाँ, आप नेता हैं तो आप ये बताइए, सही को सही गलत को गलत आपको कहना चाहिए। तो हमारे 10 अच्छे काम तो गिनवा दीजिए, क्योंकि हर सरकार कोई ना कोई अच्छे काम करती है। आप चलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए बना रखी हुई है ना, वो आपके दरबार होते हैं, जो दरबार में आकर के आपकी तारीफें करते, कसीदे करते हैं। आपने पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी है, वो ये है विपक्ष इसीलिए होता है। सरकार जब बनती है तो आपके हित की इतने कसीदे करने वाले होते हैं कि विपक्ष बहुत जरूरी है, सकारात्मक, जो आपकी कमियों को दिखाए, क्योंकि निंदक चेहरे कोई नहीं रखता है। सब कसीदे पढ़ने वाले को रख लेते, अपने कसीदे पढ़ने वाले रखे हुए हैं आसपास। अभी सुश्री मायावती जी का आप तारीफ कर रहे हैं, आप तो हमारे अच्छे काम को भी अच्छा नहीं कहना चाहिए। हमारे अच्छे काम को आप अच्छा नहीं कहेंगी। नहीं, हमारे अच्छे काम को तो कहिए, हमारी तारीफ करने में कोई कमी आपको। चलिए ठीक है, ओके। ऑन दिस नोट कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।